राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने चीनी मिलों में गन्ने की पिराई के उपरांत प्राप्त खोई से एक्टिवेटेड बायोचार बनाने में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में खोई का उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में होता है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान गत कई वर्षों से खोई से मूल्यवर्धक उत्पाद बनाने की दिशा में कार्य भी कर रहा है, ताकि चीनी मिलों की आय बढ़ सके एवं उस श्रृंखला में एक्टिवेटेड बायोचार एक नया उत्पाद है। इस उत्पाद को लगभग 1.5 साल के लगातार प्रयासों के उपरांत चीनी के मेल्ट एवं चीनी मिलों के गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए भौतिक रसायन अनुभाग के डॉक्टर सुधांशु मोहन, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के निर्देशन में शालिनी कुमारी द्वारा तैयार किया गया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने बताया कि जब गन्ना पेरते हैं तो उसके बाद जो हमको फाइब्रस मटेरियल मिलता है उसको हम बगास कहते हैं। इस बगास का अधिकतम उपयोग हम जो करते हैं वो एक ईंधन के तौर पे करते हैं, लेकिन इस बगास या खोई से बहुत सारे मूल्यवर्धित उत्पाद हम लोग बना सकते हैं और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान बहुत दिनों से इसके ऊपर कार्य कर रहा है। आप देखेंगे कि ये जो बगास है इसमें तमाम तरीके के फाइबर हैं, इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन 3 चीज़ें होती हैं। तो इससे हमने एक एक्टिवेटेड बायोचार बनाने की कोशिश की है और वो एक्टिवेटेड बायोचार फिजिकल केमिस्ट्री डिवीज़न में बनाया गया है और हमारे यहाँ की जो रिसर्च फेलो हैं शालिनी, उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया डॉक्टर सुधांशु मोहन के सुपरविज़न में। इस बगास को हमने पहले, चूँकि इस बगास में नमी होती है लगभग 50%, तो हमने पहले उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उसको हमने ग्राइंड किया और फिर हमको सरफेस एरिया काफ़ी चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा फाइबर होगा तो वो शायद उतनी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो हमने उसको पाउडर के तौर पे ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उसको हमने स्क्रीन किया और स्क्रीन करने के बाद उसको हमने उसकी पायरोलिसिस की। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिना ऑक्सीजन के हमने उसको जलाया और जलाने के बाद ठंडा किया। ठंडा करने के बाद चूँकि हम उसकी सरफेस को एक्टिवेट करना चाहते थे तो हमने उसका एसिड ट्रीटमेंट किया और एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद जो बना उसको ठंडा किया और वो एक्टिवेटेड चारकोल के रूप में आपके सामने आ गया। अब इस एक्टिवेटेड चारकोल का हम क्या उपयोग कर सकते थे? हमारे देश में जितनी भी चीनी की रिफाइनरी हैं, वो चीनी की रिफाइनरी अपनी चीनी कैसे बनाती हैं? पहले वो रॉ शुगर बनाती हैं और रॉ शुगर बनाने के बाद उसको गलाती हैं, मेल्ट करती हैं और मेल्ट को फिर से ट्रीट करती हैं, डीकलराइज करती हैं और उसके बाद रिफाइंड शुगर बनाती हैं। डीकलराइज करने के लिए वो जो इस्तेमाल करती हैं वो आयन एक्सचेंज रेजिन्स इस्तेमाल करती हैं। ये ज़्यादातर इम्पोर्टेड है और इसके साथ प्रदूषण की भी समस्या होती है। तो क्या हम आयन एक्सचेंज की रेजिन्स की जगह पे कोई दूसरा उत्पाद इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हमने आयन एक्सचेंज रेजिन्स की जगह पे एक्टिवेटेड जो हमारा ये बायोचार बना हुआ था उसका हमने इस्तेमाल किया और आप देख सकते हैं कि रॉ शुगर को मेल्ट करने के बाद जो हमारा मेल्ट बनता है उसमें लगभग 30% का कलर हमने उसका कम कर दिया। तो एक्टिवेटेड बायोचार का हमने इस्तेमाल किया रंगों को कम करने में और उससे हमारी जो एक रिफाइंड शुगर या हम अच्छी गुणवत्ता की चीनी बनाना चाहते थे वो हमारे सामने आई। साथ ही जब हमने देखा कि ये रंग को कम कर सकता है और ट्रीटमेंट कर सकता है तो हमने इसका उपयोग जो चीनी मिलों से एफ्लुएंट निकलता है, उत्प्रवाह निकलता है, उसके लिए भी किया और आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है। न केवल कलर कम हुआ बल्कि अगर हम इसकी बीओडी देखें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके ऊपर बहुत फोकस करता है, तो वो भी लगभग 80% के लगभग कम हो गई। हमने इस बायोचार को केवल इसी तरीके से नहीं देखा कि इसकी एफिशिएंसी केवल कलर कम करने में कितनी है। हमने इसके और भी जो पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर्स की स्टडी की और इसके ऊपर और भी हम आगे काम करेंगे कि ये कहाँ कहाँ और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शालिनी ने इसके ऊपर काम किया। शालिनी, आप बताओ कि आपने कितने साल में इसको काम किया? लगभग 1.5 वर्ष से आप इस पर काम कर रही हैं और क्या आप करना चाहेंगे इस पे आगे? मैंने डॉक्टर सुधांशु मोहन की गाइडेंस में लगभग 1.5 साल की स्टडी के दौरान मैंने ये रिज़ल्ट फाइंड आउट किया कि इसका डीकलराइजेशन लगभग 30 to 33% हो रहा है और जब हमारा रिज़ल्ट शुगर मिल्ट डीकलराइजेशन में पॉजिटिव दिखा तो मैंने इसको एफ्लुएंट में भी यूज़ करके देखा तो उसकी बीओडी भी मुझे लगभग 80% डिक्रीज़ होते हुए दिखी। तो और फर्दर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसके पैरामीटर्स का एनालिसिस कर रहे हैं और फर्दर हम इस पर और काम करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि एक चीनी उद्योग जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, तो हम एक जो है एक जो हम कहते हैं ना कि एक ऐसी इकोनॉमी जो है सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। चीनी मिल का बगास केवल ईंधन के तौर पे काम आता है, हम उससे बगास से एक मूल्यवर्धक उत्पाद बना रहे हैं, चीनी मिल में ही काम आ रहा है और एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका उपयोग करने के बाद जो बचेगा इसको हम पुनः ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो एक लो कॉस्ट का
कम जो है हमारे खर्च में एक उत्पाद बनेगा और चीनी उद्योग जो है आत्मनिर्भरता की तरफ फिर से बढ़ेगा। नहीं